हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी जीनियस में आपका बहुत ही प्यारा प्यारा स्वागत, अभिनंदन, मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज का समय है, इस समय में लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं। आपको पता होगा ना, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर माता, हर पिता, सभी थोड़े ना थोड़े परेशान हैं। क्यों? कोरोना है। ये पेन इतना 2 साल इतना ये ख़राब गुजरा है कि 2 साल जो लोगों का फ्यूचर बनना था या जो अपर लेवल पे फ्यूचर जाना था, ग्रोथ करना था, तो वो अपर लेवल की वजह अपर लेवल पे ना जाके वो डाउन लेवल पे आ गया। वो कहते हैं प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। तो बहुत लोग डिप्रेशन में भी रहते हैं। तो मैं आपको इसी बेस पे एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि क्या स्टोरी है। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा आपको कि आज का पहली बात तो मेरा मोटिव था ट्रिक बनाने का वीडियो, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बात बताई जाए कि जब हमारे समक्ष या हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो उसको हम टैकल कैसे करें। कभी भी बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए। कोई भी परेशानी आती है उससे हारना नहीं चाहिए, उसके डट के मुकाबला करना चाहिए। अब इसका मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। अच्छा, गूगल मैप का नाम सुना होगा आप सभी ने। अगर आपको कहीं का भी लोकेशन, जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है और उस एडमिट कार्ड पे एक एड्रेस है और वो एड्रेस आपको नहीं पता है, तो आपके दिमाग में एक ही बात टच होती है कि गूगल मैप पे सर्च कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा। इसके पीछे की आपको हिस्ट्री पता है कि गूगल मैप है वो बना कैसे था। ये भी ऐसे ही बना था गूगल मैप। एक व्यक्ति थे, उनके सामने इस प्रकार की समस्या आई कि उनको गूगल मैप क्रिएट करना पड़ा। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है अभी मैं बताता हूँ। देखिए, सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, जो प्रेजेंट समय के गूगल के सीईओ हैं आप लोगों ने। ठीक है, सुंदर पिचाई जो दक्षिण साउथ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जब वो यूएसए में गए एक एम्प्लॉय बन के गूगल कंपनी के, उन्होंने वर्क किया बहुत सारा। ठीक है, तो जब वो सीईओ बनाए गए तो उनकी शादी हुई। तो जब शादी हुई उनकी, तो जो उनकी वाइफ थी, उनकी एक फ्रेंड थी। तो फ्रेंड ने उनको डिनर के लिए नाइट को इनवाइट किया कि फ्रेंड्स, आप और आपके हस्बैंड आइएगा रात को हमारे घर और डिनर करेंगे साथ में हम लोग। तो सुंदर पिचाई की वाइफ ने उनके पास फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, आज शाम को 7 बजे आपको इस एड्रेस पे आना है। तो उन्होंने एड्रेस को नोट कर लिया। ठीक है, तो होता क्या है, जब वो अब गूगल कंपनी है, तो गूगल कंपनी आप लोग जानते हो कितना बिजी शेड्यूल रहता होगा। गूगल कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ कहीं नहीं मिले, वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। तो सोचो कितना हार्ड और कितना जटिल और कितना अपर लेवल का उनका नेटवर्क होगा कि हर चीज़ गूगल पे मिल जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब सुंदर पिचाई 7 बजे ऑफिस को क्लोज़ करके निकलते हैं। वैसे गूगल का ऑफिस 24 आवर्स खुला रहता है, लेकिन जब वो छुट्टी लेके निकलते हैं तो वो क्या होता है, एड्रेस को तो याद रखते हैं, लेकिन वो उस लोकेशन पे 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ कारणवश कुछ भूल जाते हैं, मान के चलिए एड्रेस भूल जाते हैं, गलियां भूल जाते हैं, शॉर्ट रास्ते से नहीं जा पाते हैं, लॉन्ग रूट पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो 8 बजे पहुंचते हैं अपनी वाइफ की फ्रेंड के घर। तो जब वो 8 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो वो वाइफ की फ्रेंड से पूछते हैं कि मेरी वाइफ किधर है। तो वो कहते हैं वो तो ड्रिंक करके निकल गई। तो सुंदर पिचाई अब क्या कर सकते थे, उन्होंने गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट की, घर पे गए। तो जब घर पे वो जाते हैं तो आपको तो पता ही होगा क्या होता है, लड़ाई होती है और उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली जाती हैं। मान के चलो गुस्सा आ जाता है। व्यक्ति को गुस्सा ही आता है कुछ गलत करने के लिए। ठीक, तो मेरी एडवाइस है, अगर किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसको शांत रहना चाहिए और थोड़ा मौन भी रहना चाहिए। और अगर वो एकांत प्रिय स्थान को ग्रहण कर ले तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर ये भी नहीं तरीका आता है तो आप जो 1 2 3 होती है वो 100 से स्टार्ट कीजिएगा। 199 जैसे उल्टी गिनती स्टार्ट कीजिएगा, 100 99 98 97 96 95 94 ये सब। ठीक है, तो सुंदर पिचाई बहुत ही अपसेट हो गए बेचारे। तो जब वो अपनी लैब में बैठे तो उन्होंने सोचा, यार आज तो मेरे साथ ये घटना घटी है कि मैं टाइम से किसी लोकेशन पे नहीं पहुंच पाया। वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग होंगे, विश्व में ऐसे कितने लोग होंगे जो टाइम से किसी भी लोकेशन पे सही तरीके से नहीं पहुंच पाते होंगे। तो उन्होंने अपनी टीम को बुलाया
और उन्होंने कहा कि मुझे 5 मंथ्स के अंदर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो वो सॉल्यूशन क्या था? गूगल मैप, जो आज विश्व के हर देश में हर एक व्यक्ति के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होगा। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है? अगर कोई भी समस्या हमारे समझ आती है तो उसको हमें उसमें भी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ढूंढनी चाहिए, वहाँ से भी कुछ ऐसा एब्जॉर्ब करना चाहिए कि लगे कि वो समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं की देशांतर रेखाओं की शॉर्ट ट्रिक कि जो देशांतर रेखा होती है वो किन किन देशों से होकर जाती है और कितने देशों से होकर जाती है। तो बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। पहले तो देशांतर रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो देशांतर रेखा होती है वो क्या होती है। ठीक है, जो ग्लोब पे खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। यही तो होती हैं देशांतर रेखाएं, और ये होती हैं अक्षांश रेखाएं जो पड़ी हुई होती हैं। अब देखिए, जो ये बीच का भाग है ना, इसका भी नाम होता है, इसको मैश या ग्रेड नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लो, भी एक याद आ गया मुझे तो मैंने बता दिया। इसलिए जो वर्गाकार का जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के मध्य जो स्थान बनता है उसी को मैश या ग्रेड कहते हैं। तो आपको पता होगा जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। और मैं ये पहले ही बता चुका हूँ अपनी एक शॉर्ट ट्रिक में कि अक्षांश रेखाओं की क्या आवश्यकता होती है, देशांतर रेखाओं की क्या आवश्यकता होती है। ओके, अब थोड़ी चित्र के साथ कलाकारी करते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा ड्राइंग अच्छी तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे काफ़ी बेटर ड्राइंग बने। ओके, वर्ल्ड मैप बना रहा हूँ मैं। ये अफ्रीका बनाने जा रहा हूँ। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गई है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखिए ये हमारा है वर्ल्ड मैप पूरा। ठीक है, ये हो गया अपना दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये यूराल पर्वत है, ये एशिया है, ये अपना इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर आर्कटिक होता है, इधर अंटार्कटिक होता है। अब कुछ महासागर होते हैं, इधर हिंद महासागर। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो एक देश के नाम के ऊपर है? कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। हिंद का मतलब हिंदुस्तान। ऐसा कौन सा ओशियन या ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम के ऊपर है, उसको बोलते हैं हिंद महासागर। ये हिंद महासागर होता है। ये
अटलांटिक, ये आर्कटिक, ठीक है, ये अंटार्कटिक, ये प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना या सबसे बड़ा जो सागर है उसको प्रशांत महासागर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो अब देशांतर रेखा है वो किन किन देशों से या कहाँ कहाँ से होके जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो देशांतर रेखा होती है उसे ग्रीनविच लाइन, पैरामेडियन लाइन, ग्रीनविच लाइन भी तो कहते हैं, उसे ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, जीएमटी, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। इतने इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ओके। अब देखिएगा, जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये किन किन देशों से होकर जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इधर स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, और इसीलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ब्रिटेन में ग्रीनविच एक स्थान है जहाँ पे जो समय है वो बिल्कुल 0 हो जाता है, तो इसीलिए इस लाइन का नाम भी ग्रीनविच कर दिया गया। देखिएगा, जियोग्राफी में एक बार और बताता हूँ मैं कि जो मैप होता है ना, वर्ल्ड मैप, वो आपको 15 सेकंड में बनाने का एक्सपीरियंस, या 15 सेकंड में आप किसी भी मैप को बनाने का तजुर्बा आपको होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे आप, देखो प्रैक्टिस करत करत अभ्यास जड़मति होई सुजान, इसके बाद मुझे आता नहीं है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा जो ये वर्ल्ड मैप के बारे में बता रहा हूँ मैं, या इंडिया का मैप 4 सेकंड में या 5 सेकंड का वक्त होता है बनाने का। स्पेशलिस्ट मान के चलिए आप अभ्यास करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्ल्ड मैप होता है ये 15 से 10 सेकंड के अंदर आपको बनाना आना चाहिए, ओके। देखिए, तो आपको ये अब पता चल गया होगा कि ये जो देशांतर रेखा, देखो मैप का ये फ़ायदा होता है, अगर आपको मैप के बारे में पता है तो आपको पता होगा यार यहीं स्पेन है, इधर ब्रिटेन है, इधर फ्रांस है, तो सीधी सी बात हो गई कि ये जो देशांतर रेखा होगी ये स्पेन, फ्रांस और यहाँ से निकल के जाएगी। इसके बाद ये अफ्रीका के जो किनारे, अफ्रीका का जो निकलता हुआ हिस्सा है, जैसे अल्जीरिया हो गया, ठीक है, घाना हो गया, बुर्किना हो गया, ठीक है, माली हो गया, यहाँ से निकलता हुआ जाएगा, तो ये पता होना चाहिए। तो वही मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मैप के बारे में अच्छी नॉलेज है, मैप के बारे में आप जानते हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव नहीं लगेगा, ओके। तो अब देखो, ये तो मैंने एक आइडिया बता दिया आपको, मैं ट्रिक पे आता हूँ कि ट्रिक क्या है। बहुत ही आसान ट्रिक होगी, आप अपनी याददाश्त भूल सकते हैं लेकिन आप इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे, ओके। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। देशांतर रेखा किन किन देशों से होकर जाती है। होकर जाती है, ओके। तो सबसे पहले ये जो रेखा है वो 8 देशों से होकर जाती है। कितने? 8 देशों से होकर जाती है। अब ट्रिक क्या होगी इसकी, देखिएगा। ट्रिक होगी ब्रह्मास्त्र वाली, फेमस जीटीवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने बहुत, या एमटीवी, कुछ रोडीज फोडीज बच्चे देखते होंगे तो एमटीवी के बारे में सुना होगा। जीटीवी तो लेकिन सभी को पता होगा, जैसे कलर्स पे बहुत सारे नाटक आते हैं वैसे ही जीटीवी पे भी बहुत अच्छे अच्छे नाटक आते हैं। तो जीटीवी यहाँ वो वाली जेड वाली नहीं बनानी है, यहाँ जी गो वाली गर्ल वाली बनानी है, तो जीटीवी, ठीक। अब देखो, पहला हो गया, एफ से होता है हमारा फ्रांस, ई से हो जाएगा ब्रिटेन, मा से हो जाएगा माली, आ से हो जाएगा अल्जीरिया, एस से हो जाएगा स्पेन, जी से हो जाएगा घाना, टी से हो जाएगा टोंगा,
और बा से हो जाएगा बुर्किना। ठीक है, तो देखिए बहुत ही मेरे ख्याल से आसान ट्रिक है। फेमस GTV, आपको अगर इतना याद रख सकते हैं आप, फेमस GTV, तो फेमस तो आपको सेट रहेगा, बस GTV आपको टीवी से याद रखना है कि टीवी जो हम प्रोग्राम देखते हैं जो GTV या MTV से याद रखना है, कुछ भी आप जो भी आपको बेटर लगे। तो फेमस GTV, अब जो फेमस GTV होगा, F से आ जाएगा फ्रांस, E से आ जाएगा ब्रिटेन, M से आ जाएगा माली, A से आ जाएगा अल्जीरिया, S से आ जाएगा स्पेन, G से आ जाएगा घना, T से आ जाएगा टोंगा, V से आ जाएगा बुर्किना। तो 8 या 8 देशों से होकर देशांतर रेखा जाती है, और ये देशांतर रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आज का वीडियो हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। मेरा आप सभी बच्चों या फ्रेंड्स या मित्रों और बड़े भाइयों से मेरा प्रिय निवेदन है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने ग्रुप पे डालिएगा, टेलीग्राम चैनल पे, और भी बहुत सारी जगह होती हैं, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं या ज्योग्राफी में वो बोलते हैं महारथी बनना चाहते हैं, वो मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, और मैं इतना अच्छा और इतना प्यारा कंटेंट दूंगा कि आप ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पे। मैंने पहले ही कहा है, मैं जो कंटेंट दूंगा आपको वो बहुत ही अच्छी तरीके से देता हूँ, बहुत ही एक ऐसा दूंगा कि जो रियल लाइफ में हमारे समझ, जिसको हम देख सकते हैं। देखो UPSC का मैं अभी आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसका अभी 3 ही लेक्चर आया, अभी उसका और भी लेक्चर आएगा। मेरे पास समय नहीं है अभी, इसलिए मैं नहीं बना पाता हूँ वीडियो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब जो हमारी वीडियो आया करेंगी वो ओनली सैटरडे और संडे को आया करेंगी, और वीक में 5 वीडियो आया करेंगी। ठीक है, 2 वीडियो तो सैटरडे को आपको आया करेंगी शाम को, दोनों ही एक साथ अपलोड कर दिया करूँगा मैं। ओके, और 3 वीडियो आपको संडे को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। देखिए 2 सैटरडे को वीडियो तो आपको मिलेंगी ट्रिक की, ठीक है, 2 वीडियो मिलेंगी आपको UP टेट की, कोई भी 2 सिलेबस, एक संस्कृत का चल रहा है, एक दूसरा में जियोग्राफी का चलवाऊंगा। ठीक है, एक वीडियो आपको मिलेगा UPSC लेवल का, जो हम एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसका बस मैं यही बताना चाहता हूँ। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।